हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है बेसिक टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट ऑफ डीओपी। जो आईटी प्रोजेक्ट था डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का, उससे संबंधित एमसीक्यू वीडियो का पार्ट 4 है। इससे पहले एक थ्योरी की वीडियो प्लस 3 एमसीक्यू वीडियो अपलोड की जा चुकी है और ये है आज का पार्ट 4। आज का पहला प्रश्न और आईटी प्रोजेक्ट का क्वेश्चन नंबर 76 है। कॉमन ऐप किसके लिए होता है? कॉमन ऐप में सेंट्रल डाटाबेस दोनों के लिए यानी बुकिंग और डिलीवरी एप्लीकेशंस के लिए होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 77, डेमो बुकिंग ऐप में क्या होता है या वो किस लिए होता है? तो जो डेमो बुकिंग का ऐप होता है वो यूज़ किया जाता है बुकिंग आर्टिकल्स के लिए। आर्टिकल को बुकिंग करना है, जैसे रजिस्टर्ड आर्टिकल, स्पीड पोस्ट आर्टिकल, पार्सल वगैरह को बुकिंग करने का काम है और उनको व्यू करने का काम है और उनकी जो रिपोर्ट्स हैं उनको तैयार करने का काम है वो डेमो बुकिंग एप्लीकेशन से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 है, डेल ऐप्स किसके लिए होता है? तो डेल ऐप होता है जो आर्टिकल्स हैं उनके डिलीवरिंग के लिए होता है। इसको आर्टिकल को वितरण के लिए इसका उपयोग किया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 79, CBS DOP का जो ऐप है वो किसके लिए है? तो जो CBS का DOP ऐप है वो POSP यानी कि पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 80, PLI का जो DOP ऐप है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो जो PLI का DOP ऐप है वो RPLI और PLI के ट्रांजेक्शन्स को एक्सेप्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 81, F&A की जो रिपोर्ट्स हैं उनको कितनी कैटेगरीज में बांटा गया है? तो जो उनकी कैटेगरीज है वो है कैश बैलेंस रिपोर्ट, कैश या कार्ड रिपोर्ट और सी ऑप्शन BODA रिपोर्ट। ये तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 82, RICT का जो CBS है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन का जो ऐप है वो कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स करता है? तो वो ट्रांजेक्शन्स करता है कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल का, मिनी स्टेटमेंट का, डेली ट्रांजेक्शन रिपोर्ट्स का और ओपनिंग अकाउंट, न्यू अकाउंट यानी कि SB RD और TD के नए अकाउंट भी खोलने के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ई, ऑल द अबव। ऑप्शन नंबर ई होगा इसका, ऑल द अबव, यानी कि जो चारों ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 83, जो सब ऑफिस होती है, SO होती है, वो जो आइटम्स होते हैं उनको ब्रांच ऑफिस के लिए BO स्लिप पर चढ़ा कर के भेजते हैं, BO स्लिप पर लिख कर के भेजते हैं, वो कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल एंड स्टाम्प्स, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी है स्टेशनरी और EMO, ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी है डॉक्यूमेंट और कैश, ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो SO होती है वो BO स्लिप पर आर्टिकल्स और स्टैम्प्स, स्टेशनरी और EMO, डॉक्यूमेंट और कैश लिख करके BO के लिए भेजती है, ब्रांच ऑफिस के लिए भेजती है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 84, सही ऑप्शन का चुनाव करना है। जो फिनेकल है वो सेविंग बैंक के ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी है मैकमेस को PLI पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी ECMS को बोथ फिनेकल और मैकमेस के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी भी सही है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, जो सभी ऑप्शन हैं वो बिल्कुल सही हैं, ऑल द अबव आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 85, सही ऑप्शन का चुनाव करना है। जो ECMS की फुल फॉर्म है वो है एंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी DCT की फुल फॉर्म है डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र, ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर सी NISG की फुल फॉर्म सही है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नेंस, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 86, कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट यानी कि जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो किस किस से मिलकर बना होता है? तो कंप्यूटर सिस्टम इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट और CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेस यूनिट तीनों से मिलकर बना होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल द अबव आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 87, सही कथन को चुनना है CPUs के संबंध में। तो CPU आल्सो नॉन एज प्रोसेसर, CPU को प्रोसेसर भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी, CPU को
कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू काम है इनपुट को आउटपुट्स में बदलना। ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल द अबव आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 88, पार्ट्स ऑफ सीपीयू आर, सीपीयू के कौन कौन से भाग होते हैं? ऑप्शन नंबर ए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये भी सीपीयू का पार्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल यूनिट, ये भी सीपीयू का पार्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी, मेमोरी यूनिट, ये भी सीपीयू का पार्ट होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल द अबव आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 89, मार्क करेक्ट ऑप्शन, सही कथन को चुनना है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर को चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन और बाद में एनालिटिकल इंजन को बनाया। ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है। इसी के लिए इन्हें कंप्यूटर का जनक कहा जाता है या जन्मदाता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, अगस्टा को प्रथम प्रोग्रामर और बाइनरी प्रणाली का आविष्कार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 90, टाइप्स ऑफ मेमोरी कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन नंबर ए, प्राइमरी मेमोरी, सेमीकंडक्टर या मेन मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी, सेकेंडरी मेमोरी, ऑक्सिलरी या बैकिंग स्टोर मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 91, 91वां प्रश्न, टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी के कौन कौन से प्रकार होते हैं? ऑप्शन नंबर ए, नॉन वोलेटाइल या स्थायी, बिल्कुल सही है। प्राइमरी मेमोरी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी, दूसरा है कैश मेमोरी और तीसरा है वोलेटाइल मेमोरी। जो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल द अबव आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 92, टाइप्स और नॉन वोलेटाइल मेमोरी, यानी कि जो स्थायी मेमोरी है उसके प्रकार कौन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए, रोम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी, प्रोम, यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये भी नॉन वोलेटाइल मेमोरी का ही भाग होता है। ऑप्शन नंबर सी, ई प्रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये भी नॉन वोलेटाइल मेमोरी का पार्ट होता है। ऑप्शन नंबर डी, ई प्रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये भी नॉन वोलेटाइल मेमोरी के पार्ट्स होते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, ऑल द अबव आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 93, पेन ड्राइव क्या है? पेन ड्राइव एक सेकेंडरी मेमोरी है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, पेन ड्राइव को सेकेंडरी मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 94, इनमें से कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो सीडी और डीवीडी दोनों स्टोरेज डिवाइस हैं और जो प्रिंटर है वो एक आउटपुट डिवाइस है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 95, इंडिया पोस्ट वेबसाइट को किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, TCS के द्वारा इसे मेंटेन किया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर